तो चलिए आज तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस में झांकते हैं और सिर्फ 6 छंदों के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कविता कैसे एक आदर्श नायक श्री राम की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती है। इसकी शुरुआत ही होती है एक बहुत जबरदस्त मंगलाचरण से। पहली लाइन में ना करुणा और सुरक्षा का भाव आ जाता है। ये पंक्तियां सीधे हमारे मन को श्रीराम का भजन करने के लिए बुलाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पुरानी कविताएं किसी दिव्य शक्ति की तस्वीर बनाने के लिए रूपक यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल करती कैसी थीं? चलिए इसको गहराई से समझते हैं कि तुलसीदास जी ने कैसे प्रकृति की खूबसूरत इमेजेस को लेकर एक डिवाइन रूप का वर्णन किया है। तो देखिए, किसी भी हीरो की छवि बनाने का पहला कदम क्या होता है? उसका रूप, उसकी पर्सनालिटी का वर्णन। और यहाँ तुलसीदास जी श्री राम के अलौकिक मतलब डिवाइन फिजिकल ब्यूटी का एक परफेक्ट आइडियल हमारे सामने रखते हैं। और ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये वर्णन कैसी प्रकृति से जुड़ी चीज़ों से किया गया है। देखिए, उनके नैनों की तुलना की गई है ताज़े खिले कमल से। उनके मुख, हाथ और पैर भी कमल जैसे हैं। शरीर का रंग वो है नए नीले बादल जैसा, और जो पीले वस्त्र वो पहनते हैं वो बिजली की चमक जैसे हैं। मतलब उनका सौंदर्य कितना नेचुरल और डिवाइन है, ये यहीं से पता चलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। कवि कहते हैं कि श्री राम का सौंदर्य अगणित कामदेवों से भी बढ़कर है। अगणित मतलब अनगिनत गॉड्स ऑफ लव से भी ज्यादा। समझिए, ये एक ऐसी खूबसूरती है जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज से, यहाँ तक कि देवताओं से भी नहीं की जा सकती। ये सबसे परे है। लेकिन एक आदर्श नायक सिर्फ सुंदर तो नहीं होता है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वर्णन फिजिकल ब्यूटी से आगे बढ़कर उनके मॉरल कैरेक्टर और एक सही राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, ये कैसे बताता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। उनकी शक्ति सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है, उन्हें दीन बंधु कहा गया है। इसका मतलब है दीन दुखियों और जरूरतमंदों का मित्र। तो उनकी असली पहचान उनकी करुणा और कमजोरों के रक्षक होने से है। ये एक शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये उनके जीवन का मकसद बताता है, दुनिया में धर्म और व्यवस्था को फिर से कायम करना। वो सिर्फ बचाते नहीं हैं, बल्कि बुराई की ताकतों का डटकर सामना करते हैं और उन्हें जड़ से खत्म करते हैं। और यहाँ पर एक वॉरियर किंग के तौर पर उनकी पहचान बिल्कुल साफ हो जाती है। आप देखिए, हर एक चीज का एक मतलब है। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, हाथ में धनुष बाण, ये सब उनके शाही अधिकार का, उनकी पावर का और धर्म की रक्षा करने की उनकी काबिलियत का सिंबल है। तो हमने बाहरी गुणों की बात कर ली। अब कविता हमें एक और गहरी यात्रा पर ले जाती है। जो आखिरी छंद है वो हमारा ध्यान बाहर से अंदर की ओर ले जाते हैं, एक महान राजा के वर्णन से हटाकर भगवान के साथ एक पर्सनल, एक अंदरूनी रिश्ते की तरफ। यहाँ तुलसीदास जी एक बहुत ही पर्सनल सीधी सी विनती करते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम किसी दूर दराज के स्वर्ग में नहीं, बल्कि भक्त के अपने दिल, जो कमल के समान है, उसके अंदर आकर बसें। और दिल में उनके बसने का एक बहुत गहरा मकसद है। मकसद ये है कि भक्त को अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने में मदद मिले, जैसे कि काम, क्रोध और लोभ। और इस तरह दिल एक पवित्र जगह बन जाए। और आखिर में ये छंद एक तरह का भरोसा दिलाते हैं कि वो करुणानिधान, वो दयालु प्रभु जो सब जानते हैं, वो सच्ची भक्ति को पहचानते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम और समर्पण से ही पाया जा सकता है। तो देखिए, बस कुछ ही छंदों में एक पूरी तस्वीर कैसे तैयार हो गई। शुरुआत हुई एक बेहद सुंदर बाहरी रूप से, फिर बात पहुंची धर्म की रक्षा करने वाले एक शक्तिशाली नायक तक, और आखिर में वो बन जाते हैं एक पर्सनल, अंदरूनी स्पिरिचुअल गाइड। सौंदर्य से शक्ति और शक्ति से भक्ति तक का सफर। श्री राम का ये जो प्राचीन चित्रण है, ये सुंदरता, शक्ति और अंदर की करुणा का एक बहुत ही पावरफुल मिक्स है। और ये एक सवाल जरूर छोड़ जाता है कि एक आदर्श हीरो के गुण आखिर होते क्या हैं? वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी को सच में एक आदर्श बनाती हैं?